आप सबको जैसे की हालेलुया। आप सब खुश हैं? हमने बहुत अच्छे से आराधना की, प्रभु की महिमा की, और सचमुच ये कितना ही हमारे लिए आनंद की बात है कि इतने नौजवान आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आज की सुबह सोचिए आप कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर की आराधना में इस हॉल के अंदर बैठे हैं, आप सोचिए कि कितने ही नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवान इस वक्त कहां होंगे। थोड़े समय के लिए सोचिए, कहां होंगे? संसार, कोई अपने काम पे जा रहा होगा, कोई स्कूल कॉलेज के लिए निकला होगा, कोई काम ढूंढ रहा होगा, और कोई कहीं पर कोई संसार की बातों में, कोई अपने फोन पे बिजी हो। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि आप लोग यहां पर हैं प्रभु की उपस्थिति में। जोरदार ताली बजाते हैं। ये आपके लिए आनंद की बात है, और बहुत कम आनंद है आपके लिए, क्योंकि आपकी ताली बहुत कम है। बस मेरे लिए हालेलुया। और मुझे 15 मिनट का समय मिला है, और आइए जल्दी से हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हमारा आज का जो थीम है, जो बीते दिन भी परमेश्वर के वचन में से हम लगातार इसके बारे में सुन रहे हैं। आप सबको आयत याद हो गई? मैं मसीह के साथ क्रूस पर, अब मैं जीवत बल्कि मसीह मुझ में अब जो जीवन में जीता हूं, वह उस विश्वास से जो मैं यीशु मसीह पर, जिसने मुझसे और मेरे लिए अपने आप को, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, ये घोषणा है। यह क्या है? किसने की ये घोषणा? किसने की? कोई बताएगा? पौलुस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दास पौलुस की ये घोषणा है। और आज की सुबह जब हम परमेश्वर की इस वचन को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, हमारी घोषणा, क्या ये हमारी घोषणा बन सकती है? नौजवानों, क्या ये आपकी घोषणा बन सकती है? क्या आप कहेंगे कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? क्या सच में जब आप प्रभु को आपने ग्रहण किया है, जब यीशु को आपने जीवन दिया, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु को अपना जीवन समर्पण किया है, क्या सच में अपने आप को आपने क्रूस पर चढ़ाया? क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं? हाँ जी, अपने आप का इनकार कर देना, अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। मेरे प्रियो, प्रभु का दास पौलुस इस जगह पे कहता है कि अब जो जीवन में जी रहा हूं, यह जीवन मेरा नहीं है। यह जीवन मेरा, मैंने तो कब का, जब से यीशु को जाना, जब से उसके साथ मेरी लगन लग गई, मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया, तो उस दिन से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। उस दिन से पुरानी बातों को छोड़ दिया। उस दिन उस क्रोध के स्वभाव को मैंने छोड़ दिया, उस मारने पीटने वाले स्वभाव को मैंने छोड़ दिया, उस जेलसी को मैंने छोड़ दिया, झगड़ों को छोड़ दिया। आप जानते हैं सब कि उसका जीवन कैसा था। और वो व्यक्ति इतना नम्र हो गया जब उसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसका स्वभाव यीशु मसीह के समान बन गया, उसका बोलना यीशु के समान हो गया, चलना यीशु के समान हो गया। और बाइबल में मुझे केवल एक व्यक्ति मिला है, और जिसने कहा मुझसा जैसे मैं चलता हूं।
मेरे समान चलो। हालेलुया। जैसे मैं चलता हूं वैसे चलो। हालेलुया। यीशु मसीह के समान चलो। यीशु मसीह के समान हमने जीना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के समान मेरा और आपका स्वभाव हो। हम यीशु मसीह के समान प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। हम सीख रहे हैं लिव लाइक जीसस। उसके समान जीना है, उसके समान प्रेम करना है। हमारे प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, एक दूसरे के साथ जब कलीसिया में हम हैं, हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। जितने आप में से जितने भी नौजवान चर्च में आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है, आपके अंदर भाइयों के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप इन बातों में न उलझे रहें कि मेरे पास्टर ने तो इसको टाइम दे दिया, मुझे टाइम दे दिया, मेरे पास्टर ने इनको गाना गाने के लिए दिया, मुझे नहीं दिया। इन बातों में से बाहर आ जाओ। गाना चाहे आपका भाई गाए चाहे आप गाए, स्तुति प्रभु की हो, ये बड़ी बात है। ठीक है, आप गाओ ना गाओ, आपका भाई गा रहा ना, स्तुति किसकी हो रही? परमेश्वर की स्तुति। मेरी बहनों, आपके लिए हमारा स्वभाव छोटी छोटी बातों से बनता है, बड़ी बातों से नहीं बनता। छोटी बातों से हमारा स्वभाव मसीह के समान बने। छोटी छोटी बातों, हमारे बोलने से, हमारे स्वभाव से, उठने बैठने से, ठीक है, हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं और प्रेम करना है मसीह के समान। हालेलुया। किन बातों में हमें यीशु के समान बनने की जरूरत है आज के समय? प्रेम, विश्वास में, आज्ञाकारिता में, वफादारी में। यीशु मसीह के समान कोई वफादार नहीं, वो वफादार साथी है। अपने साथी के साथ वफादार है, अपने दोस्तों के साथ वफादार है, अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ वफादार है, अपने पास्टर अपनी कलीसिया के साथ वफादार है। विश्वास योग्य रहे। हमारा प्रभु विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य बने रहे। छोटे से छोटा काम यदि आपको दिया जाता है प्रभु की सेवा में, उसमें विश्वास योग्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने माता पिता के साथ विश्वास योग्य हो जाए, उनको धोखा ना दे, उनको धोखा ना दे। आपके माता पिता को नहीं पता, कहीं उनको आपके हाथ में जो आज फाइल है ना, आपके माता पिता को नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। आज हमारे अंदर से कई बार बिल्कुल डर निकल चुका है। डर निकल, प्रभु से और अपने माता पिता से डरना, ये दो बातें आपकी आयु को बढ़ा देंगी। लंबा जीना चाहते हैं? नहीं जीना चाहते? जिंदगी से दुखी हो गए आप? हाँ? विश्वास योग्यता से अपने माता पिता के साथ। ऐसा ना हो कि आपके माता पिता आपसे बात कर रहे हो, आप चैट कर रहे हो किसी के साथ, लगे हुए। ये होता है। मेरे बहुत से भाई बहन यहाँ यूथ कैंप के अंदर भी मुझे मालूम है, इधर प्रभु का वचन चल रहा है और उधर मेरा सोना बाबू रोटी खाई, चाय पी लिया, उठ गया। सोना बाबू कैसे उठेगा? उस सोया तो है नहीं सारी रात, सोने दिया ही नहीं सोने बाबू को। सोना बाबू तो तभी उठेगा ना टाइम पे, जब सोने बाबू को टाइम पे सोने देते। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि रात 3 बजे हमारी सिक्योरिटी टीम ग्राउंड में थी। मेरी छोटी बहनें, मेरी बड़ी बहनें मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। हमें से बहुत से कुछ 2 से 3 बजे तक भी जा रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? जाग रहे हैं आप, इधर उधर घूम रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं। अरे 3 बजे तक कौन माता पिता से बात कर रहे हैं? मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, किससे बात? विश्वास योग्य बने हैं। चाहे आप आंखों के सामने हैं, चाहे आप आंखों से ओझल हैं। इस समय आप 3 दिन अपने माता पिता की आंखों से ओझल हैं।
और यदि यहाँ पर आकर मसीह के समान बनने की कोशिश नहीं की तो बाहर नहीं बन सकते। ठीक है, ये माहौल आपको दिया गया है तो आप पूरी कोशिश करो, यत्न करो। यत्न करना पड़ता है, फिर जाकर स्वभाव बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके समान हमने जीना। आइए बाइबल में से एक आयत को हम ले पढ़ेंगे प्रभु के वचन। इस आयत को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें मुंह जुबानी याद हो गया। ठीक है, एक आयत पढ़ेंगे और मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि मेरा समय 15 मिनट का है भाई। देखिए, मैं यूथ मिनिस्ट्री के साथ साथ एक पासवान में हूँ, पास्टर में हूँ। मेरी पत्नी को पता है, उसका मेरा बटन उसके हाथ में है। मेरा प्रचार कब रोकना है वो रोकती है। ठीक है, तो आज मैं अपना बटन आपको देता हूँ, अपने साथी को देता हूँ। मुझे बता देना कि भाई 4 मिनट रह गए। थैंक यू जी, मेरे भाई ने बता दिया मुझे बस 4 मिनट है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, बाइबल को खोलें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 22 और 23-24 आयत को पढ़ेंगे। 22, 23-24। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया, बोलो, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। मसीह के समान जीने के लिए, मसीह के समान बनने के लिए मेरे प्रियो, सबसे पहले, ठीक है, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा क्योंकि बाइबल बतलाती है यदि कोई भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और अपनी जीभ को लगाम ना दे तो उसकी भक्ति क्या हो जाएगी? बेअर्थ हो जाए, एमे हो जाए। एमे पंजाबी बोलते हैं, एमे हो जाए, सब कुछ एमे ही हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम एक बात ये सीखेंगे आज सुबह। बहुत सी बातें, ठीक है, मिनट 4 बचे थे, अभी 3 रह गए। ठीक है, तो इतने समय में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मूल्य बात, ठीक है, मुख्य बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली। इस आयत के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन एक बात, यीशु मसीह के मुंह से छल की बात नहीं निकली। ठीक है नौजवानों, छल की बात का और कोई शब्द, धोखे की बात नहीं निकली, बुरी बात नहीं निकली। अगली लाइन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ो जवानों। मैं गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह गाली सुनते थे। हेलो, मैं और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह गाली सुनते थे, हम लोग गाली, ऐसा है कोई? कहीं ऐसा तो नहीं है? आप स्वयं अपने जीवन को जान सकते हैं। ये हमारे प्रभु गाली सुनते थे। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं कि गाली सुनने वाला कोई काम करते थे। कोई एक काम बताओ जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को गाली, कोई एक काम था? कोई नहीं। हो सकता है आप बड़ी पवित्रता से चल रहे हो, प्रभु में अच्छे से चल रहे हो, फिर भी आपको कोई गाली निकाल रहा है। पता क्यों? पता है क्यों? प्रभु ने कहा है, उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख इसीलिए सहा है, बाइबल बतलाती है। हम लोग साहस ना छोड़ दें। जब आपका साहस टूटने लगे ना, तब आप याद करना कि मेरा प्रभु जब इस जगह पे था, जब प्रभु को गाली पड़ रही थी तो प्रभु ने क्या किया? जब प्रभु को मारा जा रहा था एकाल, तब प्रभु ने क्या किया? जब प्रभु को धोखा मिला अपने दोस्तों के कारण, प्रभु ने क्या किया? प्रभु का रिएक्ट कैसा? प्रभु पर दोष लगाए गए, तब मेरे प्रभु ने क्या किया? यही बातें हमें साहस देगी, नहीं तो हम टूट जाएंगे। हम संसार पूरी कोशिश करेगा हमें अपने समान बनाने के लिए कि ये भी मेरे जैसा ही बन गया, लेकिन आपने मसीह के समान बनना, आपका जीवन मसीह के समान होना। हालेलुया। कंप्लीट कर दो भाई।
और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बल्कि दुख उठाकर धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह दुख धमकियां बहुत मिलती थी प्रभु को, मिलती थी कि नहीं मिलती थी? आपको भी कभी कोई धमकी मिली? आपको जब कोई धमकी देता तो आप क्या कहते? आजा बेटा, हैं टाइम तेरा, जगह तेरी, बनला टाइम मेरे नाम। अरे मैं छोटे छोटे मैंने बातें करते सुने, आजा, है ना, आज ही जितने मर्जी देख लूंगा तेनू मैं। अभी 8वीं क्लास से निकला नहीं, अभी 8 पूरी भी नहीं की है, फाइनली टाइम मेरे नाम। बाइबल ने तुम आपको फाइनली टाइम मेरे। जब हमें कोई धमकी देता हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने क्या किया जब यीशु मसीह को धमकी दी गई? जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें जिस बात में शामिल, मुझे नहीं पता कि उनका रिएक्ट क्या है, आपका रिएक्ट क्या है, आप क्या करते हो? एक बात में आप चौकस रहो, ध्यान से देखना। जब आपको कोई धमकी देता है, होता क्या है? मसीह दोस्तों को फोन नहीं करेंगे, नहीं, कलीसिया के दोस्त लड़कों को फोन नहीं करेंगे, अन्य जातियों को बुलाएंगे। उनको पता वो अच्छे से पीटते हैं, वो अच्छे से पीटेंगे। अन्य जाति दोस्तों को फोन करेंगे, अरे वो ऐसे मेरे साथ कर रहा है, ठीक है, उसको सेट करना है थोड़ा। अन्य जाति दोस्तोदोस्तों को साथ लेकर दूसरे को पीटने के लिए जाए। ये सच्चाई बोल, ऐसा ना हो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ये मुंह प्रभु की आराधना के लिए हुई, उसकी स्तुति के लिए। हालेलुया। मैं दुख उठाकर धमकी, यदि आप दुख उठा रहे हैं तो धन्य है प्रभु के लिए। धमकी देना बंद करें। हालेलुया। धमकी ना दें, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में, सब बातों का प्रभु एक दिन न्याय करेगा। विलियम भाई मेरे लिए पूरा कर दो जी। वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर लिए हुए, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वो इसीलिए मर गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, पाप के लिए मर जाएं, मसीह के लिए जीना शुरू करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हालेलुया। मर जाएं पाप के लिए, मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। उसने हमें जीना सिखाया है तो उसके समान जीना है, यीशु के समान। प्रभु आप सबको आशीष दे।